सुबह की शुरुआत यीशु के साथ आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद पिता परमेश्वर यीशु राजा का धन्यवाद हो, क्योंकि खुदावंद ने आज सुबह की भोर में एक बार फिर अपने हजूरी अपनी उपस्थिति में लाया। इसके लिए धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने अदन में आदम को 2 आशीष दी थी, स्वतंत्र इच्छा और इच्छा शक्ति की। ये वरदान हमें विरासत में मिले हैं। यदि आप दोनों शब्दों को ध्यान से देखें तो आपको मालूम होगा, पहले वरदान में इच्छा बाद में है, आज़ादी पहले है। दूसरे वरदान में इच्छा पहले है और शक्ति बाद में है। यदि इच्छा नहीं है तो शक्ति किसी काम की नहीं है। समस्याओं से पहले मैं खुदा के साथ रिश्तों की जिक्र करना चाहूँगा। दुआओं के साथ यीशु के हजूरी में आना चाहूँगा, क्योंकि जब हम समस्याओं में रहते हैं, विपत्ति में रहते हैं, तो हम पिता परमेश्वर के पास दुआ करने के लिए वक्त नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं, क्योंकि हमें उस समय प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती, और इच्छा नहीं होने के कारण हम प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना इबादत करने के लिए वक्त की नहीं, इच्छा की ज़रूरत होती है। यदि आप प्रार्थना अपनी इच्छा से करना चाहेंगे तो आपके लिए समय और वक्त अवश्य निकाल सकते हैं, या अवश्य निकल जाएगा, चाहे जितने भी बिजी या व्यस्त हो। लेकिन यदि इच्छा है कि मैं प्रार्थना करूं, तो आप समय को निकालेंगे। यदि आपकी इच्छा ही नहीं है कि मैं प्रार्थना करूं या इबादत करूं या आराधना करूं, तो आप अपने पास समय होते हुए भी आप ये बोलेंगे कि मेरे पास समय नहीं है। क्योंकि पौलुस अपने पत्री में लिखते, रोमियो की किताब में लिखा है 7 अध्याय का 19 आयत, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। पौलुस अपने पत्री में लिखता है कि मैं जिस अच्छे काम को करने की इच्छा अपने मन में, हृदय में रखता हूँ वह मुझसे हो नहीं पाता, परंतु जिस बुराई की मैं इच्छा भी नहीं करता, कल्पना भी नहीं करता, वही मुझसे हो जाता है। परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, परंतु मैं वो काम को करता हूँ जिसकी इच्छा मैंने अपने मन में नहीं रखा है, तो उसका करने वाला मैं नहीं हूँ, परंतु वह जो मुझसे होता है वह मुझ में जो बसा हुआ है। मतलब मेरे मन में, सोचों में जो शैतान का कब्जा है। इसीलिए जिस काम की मैं इच्छा नहीं करता वही काम होता है। जिस प्रकार हव्वा को शैतान ने भरमाया और हव्वा ने उस वाटिका के वृक्ष को खाने की इच्छा अपने मन में सोची, और अपनी इच्छा में सोचने के कारण उन्होंने उस फल को खाया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है, हमें परमेश्वर ने मसीह में स्वतंत्र और आज़ाद किया है। इसीलिए हम अपनी इच्छाओं का स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हमें अपनी इच्छाओं का सही रूप से, सही जगह में इस्तेमाल करना चाहिए। हम अपनी स्वतंत्रता का हर जगह अपनी ही इच्छा के अनुसार चलते हैं। हम परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश नहीं करते। जिस प्रकार हव्वा ने परमेश्वर की इच्छा को नहीं जाना, अपनी ही इच्छा के अनुसार उन्होंने फल को खाया। उन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में
पाप और अपराध को किया, वैसे ही हम अपने जीवन में जब अपनी इच्छा से काम को करते हैं तो पाप और अपराध को करते हैं, क्योंकि हम उस काम को करने की इच्छा नहीं रखते हुए हम उस काम को ज़बरदस्ती करते हैं, क्योंकि हम उस काम को करने के लिए बहक जाते हैं। इसी कारण हम उस कार्य को करते हैं, क्योंकि हम अपने स्वतंत्र इच्छा का फायदा उठाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन से पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे प्यारे प्रभु जी, जिंदो जलाली खुदावन, बादशाह के बादशाह अब्बा पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तेरे नाम की महिमा करता हूँ। आपके पास आपकी हजूरी में आता हूँ प्रभु जी, आपके नाम की इबादत करता हूँ। पिता परमेश्वर, आपने हमें सुबह की भोर में अपनी महिमा और आराधना के लिए हमें समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके नाम की महिमा करता हूँ, आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई करता हूँ। पिता परमेश्वर, सारे गुनाहों पाप अपराधों को हमारे तो क्षमा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। पिता परमेश्वर खुदावन, हम तेरी तारीफ करते हैं, सेनाओं की यहोवा हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमें अब तक भला चंगा सुरक्षित सनखी संभाल कर रखा, जीवितों के मध्य में जीवित रखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई करता हूँ। जिंदा जलाली खुदावन खुदाए, सेनाओं के यहोवा अब्बा पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके नाम की महिमा करता हूँ, आपकी स्तुति आपकी बड़ाई करता हूँ प्रभु जी। तेरे निकट आनंद की भरपूरी प्रभु जी, तुम मुझको जीवन का राह दिखाने वाले यह परमेश्वर पिता परमेश्वर, इस जगह में मैं आपके हजूरी आपकी उपस्थिति को खुदावंत के नाम से मांगता हूँ। जिस प्रकार मेरे प्यारे प्रभु जी पौलुस कहता है, जो काम को मैं करना चाहता हूँ वह काम को कर नहीं पाता, परंतु जिस काम को करने की इच्छा नहीं चाहता उसी काम को मैं करता हूँ। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हम सब अच्छा काम करना चाहते हैं, जिस प्रकार भलाई, प्यार, दया, हम ऐसे ही कार्य को करना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ इसकी विपरीत उल्टा हो जाता है। घृणा करना, नफरत करना, गुस्सा करना, निंदा करना, बुराई करना, हर एक दिन पिता परमेश्वर से बात करना चाहते हैं अपने प्रार्थना में, परंतु अधिक काम के चलते कभी हम पिता परमेश्वर से बात नहीं कर पाते। हम हर दिन पवित्र बाइबल के वचन के द्वारा प्रभु यीशु के शब्द को सुनना तो चाहते हैं, परंतु कोई ना कोई काम के चलते नहीं कर पाते। हमेशा अच्छा करना चाहते परंतु नहीं हो पाता। इसलिए पौलुस अपने पत्री में कहता है कि जिस भले काम को मैं करना चाहता हूँ उस काम को मैं नहीं कर पाता। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने आज हमें स्वतंत्र इच्छा और हमें सत्य से अवगत कराकर हमें स्वतंत्र किया है। इसीलिए आज हम अपने इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर की इच्छा को जानने की ज़रूरत है। पिता परमेश्वर खुदावन, आप अपने इच्छा को, आप अपने मर्जी को हमें बतलाइए मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं उन सारे भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी, सभी लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हुए आपके लहू के बारे कवर करता हूँ। पिता परमेश्वर खुदावन, तेरी महिमा हो। पिता परमेश्वर, सारे लोगों को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपता हूँ, आपके लहू के बारे में कवर करता हूँ। हर एक समस्या, हर एक विपत्ति यीशु के नाम से दूर किए जाए। पिता परमेश्वर, हमने अब तक मेरे प्यार प्रभु जी अपनी इच्छा के अनुसार काम को किया है। हमसे जो जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, जो पाप और अपराध हुए प्रभु जी, उनको तो क्षमा करना और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र करना। पिता परमेश्वर खुदावन, दया और अनुग्रह कर प्रभु जी मेरे मन, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा करना प्रभु जी, और सारे गुनाहों की मुझे माफ़ करना प्रभु जी, सारे गुनाहों के लिए माफ़ करना प्रभु जी। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ सभी भाई बहनों के जीवन से जो गुनाह पाप हुए प्रभु जी, हम अपनी इच्छा के अनुसार किए मेरे प्रभु जी। हम आपकी इच्छा को, आपकी मर्जी को जानना चाहते हैं प्रभु जी। आप अपनी इच्छा और मर्जी को हमें
आप अपनी इच्छा और अपनी मर्जी को हमें बतलाइए मेरे प्रभु जी, ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार चल सके और आपकी व्यवस्था के अधीन हो सके। पिता परमेश्वर, दया करना, अनुग्रह करना प्रभु जी। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारा आत्मिक जीवन हमारे पूर्वजों की तुलना में काफ़ी कमज़ोर हो गया है। हालेलुया। पिछले वर्षों में कलीसिया का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। सांसारिक संपन्नता जरूर बढ़ गई, लेकिन मसीह परिवार का टूटना आम बात होती जा रही है। रिश्ते में ना वो गर्माहट है और ना स्थायित्व नजर आता है। यदि व्यक्तिगत आत्मिक जीवन की बातें करें तो हम सभी अपनी कमजोरियों को जानते हैं। सांसारिक समस्याएं इतनी ज़्यादा है कि इंसान चिड़चिड़ा हो गया है। जब अंदर से इबादत करने की इच्छा ना हो, जब आपको लगे कि अब हार मान लेनी चाहिए, अपने अंदर इच्छा शक्ति को तलाशिए, खुदा से बातें करना सीखिए, खुद से कहिए मैं हारा नहीं हूँ। जब प्रार्थना करने की इच्छा ना हो तो इच्छा शक्ति का उपयोग करना चाहिए और परमेश्वर की हजूरी में उसका धन्यवाद करना चाहिए और अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाना चाहिए और आदम और हवा को याद करना चाहिए कि किस प्रकार हवा ने अपनी इच्छा का उपयोग किया और हवा पाप अपराधों में गिर गए। वैसे हमें अपने पाप अपराध, अपने ही अभिलाषाओं में नहीं फंसने, हमें परमेश्वर की इच्छा को जानना है। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, यीशु राजा, हम पर दया और अनुग्रह करना प्रभु जी। आज मैं उन सभी भाई बहनों के लिए विशेष करके दुआ करता हूँ प्रभु जी। आज खुदावंद अपनी इच्छा और मर्जी को तू हम सभी को बतलाना मेरे प्यारे प्रभु जी। आज हम अपने जीवन में जो योजना को बनाते हैं प्रभु जी, वो हम अपनी इच्छा और मर्जी से नहीं वरन आपकी इच्छा से होने पाए। पिता परमेश्वर, आज हम जो भी कार्य को करते हैं प्रभु जी, उस कार्य में आपकी इच्छा को मांगते, क्योंकि आपका वचन कहता है यदि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। पिता परमेश्वर, आज हमें आपकी इबादत करने की इच्छा नहीं लगता, आज हमें आपकी आराधना करने की इच्छा नहीं लगता पिता परमेश्वर, लेकिन आज खुदावन जब हमें पवित्र आत्मा आएगा तब हम सामर्थ्य को पाएंगे। पवित्र आत्मा हम पर दया और अनुग्रह कर प्रभु जी। पवित्र आत्मा हम पर कब्जा कर और हमें अपनी इच्छा और शक्ति को दे प्रभु जी, अपनी इच्छा शक्ति को दे प्रभु जी, ताकि हम प्रभु जी तेरी हजूरी में निरंतर उपस्थित होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, खुदावन दया कर प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। आज हम विश्वास करते प्रभु जी, उन सारे भाई बहन जो बीमार है, समस्याओं में, विपत्ति में, उनकी सारी समस्या विपत्ति यीशु के नाम से दूर किए जाए। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं, आप हर एक असंभव काम को संभव करने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, आज हम विश्वास करते प्रभु जी, आज से हम आपकी इच्छा में चलना चाहते हैं प्रभु जी। अपनी इच्छा को बतलाइए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जब हम अपनी इच्छा अपनी मर्जी में चलते प्रभु जी, तो हमारे जीवन में समस्या और विपत्ति आती है। जब हम आपकी इच्छा अपनी मर्जी में चलना चालू कर देते हैं तो हमारे जीवन से जो विपत्ति और समस्या रहती है वो सारे दूर किए जाते हैं। आज हम विश्वास करते प्रभु जी, तेरी इच्छा में चले प्रभु जी, तो हमारे जीवन से हर एक समस्या यीशु के नाम से दूर किया जाए। पिता परमेश्वर, तेरे तारीफ महिमा बढ़ाई करते प्रभु जी कि आपने हमें आज के दिन, आज के संध्या समय में अपनी महिमा आराधना के लिए समय दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते, स्वर्ग राज्य में सुन और ग्रहण कर, यीशु के नाम से, आमीन।